बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, पाकिस्तान का असल और बुनियादी मसला क्या है? क्यों हम दुनिया के दीगर ममालिक से पीछे हैं? खान साहब और आम आवाम भी इस बात को मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन का है। जब तक करप्शन पाकिस्तान के इदारों में रहेगी, पाकिस्तान की बुनियादों में रहेगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। यह बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा, आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाएं, आपको पता है अंडर द टेबल काम करने के अलावा आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता है और इसी के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी इसी के खिलाफ जंग लड़ते हैं। लेकिन अब यह पाकिस्तान के अंदर तो बात होती थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पुलिस का इदारा करप्ट तरीन करार दिया गया है। करप्ट इदारे की प्रिंटिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोभा दूसरे अदलिया का तीसरा नंबर है। आपको बताएं कि जनाब 40% आवाम को सड़कों की तामीर या मुरम्मत के लिए रिश्वत देना पड़ती है। 17% पाकिस्तानियों को साफ पीने के लिए जेब गर्म करना पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी इदारे में आप चले जाएं, साफ पानी जो कि इंसान का बुनियादी हक है, उसको मिलना उसका बुनियादी हक है, लेकिन 17% पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी हासिल करने के लिए सामने वालों की जेब गर्म करना पड़ती है। 45% अवाम का मानना है एंटी करप्शन इदारे का किरदार मौसर हरगिज नहीं है। हर जगह हर मुल्क में एंटी करप्शन का इदारा होता है जो कि करप्शन के खिलाफ काम करता है। कोई अगर करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ काम करेगा, लेकिन हमारा यह इदारा भी जनाब काम सही से नहीं करता है और 45% अवाम का यह मानना है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं, और यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। 70% पाकिस्तानी समझते हैं, अच्छा ये जो जा रहा हूं ये सबसे अहम मसला है। सैलाब मुतासरीन, पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, जिस तरह से पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना करना पड़ा, वो एक मुल्क और एक हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए इमदाद आई। लेकिन अब आप ये सुनिए, 70% पाकिस्तानी समझते हैं सैलाब फंड शफाफ अंदाज में तकसीम नहीं किए गए। जो सैलाब फंड पूरी दुनिया से कलेक्ट किया गया था, खान साहब की जानिब से भी जनाब टेलीथॉन की गई थी, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन 70% पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत की जो ये जिम्मेदारी थी कि जो भी सैलाब फंड आता है, जो भी सैलाब के हवाले से चीजें आती हैं, वो नहीं गई, वो सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंची। और ये मनाजिर ये हम अक्सर और बेशतर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं, किस तरह से बेहिसी का मुजाहरा किया गया मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से। 100-100, 200 रुपए बांटे गए उन लोगों को जिनका पूरा आशियाना उजड़ गया, जिनके पास जमीन नहीं है रहने के लिए, जिनके पास छत नहीं है सर ढकने के लिए। तो उन लोगों को 100-100, 200 रुपए बांटे गए और उनके बदले में जो चीजें पाकिस्तान को मिलती थी, जो इमदाद पाकिस्तान को मिलती थी, पूरी दुनिया में से पाकिस्तान को इमदाद मिली, लेकिन वो तकसीम नहीं की गई। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इस पर अगर आप काबू नहीं पाएंगे तो जनाब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अच्छा इससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई थी। उस वक्त मौजूदा हुकूमत ने काफी ज्यादा बगले बजाई थी और कहा था कि देखें खान साहब के दौर में ये क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो 1 साल पहले की रिपोर्ट थी और उस वक्त भी खान साहब की हुकूमत नहीं थी। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दोबारा से निकलकर सामने आई है और उसमें पुलिस का इदारा, आप यकीन जानिए, पुलिस आवाम की दोस्त होती है, आवाम के लिए होती है। आवाम के साथ कोई नाइंसाफी होती है, कोई हक तलफी होती है, तो सबसे पहले जो जाते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर वहां पर होता है, लेकिन वहां पर FIR दर्ज करने का मामला, अब आप ये देखिए, एक इतना बड़ा जुल्म होता है अरशद शरीफ साहब के साथ, इतना बड़ा जुल्म होता है, उनके घर वालों के साथ जुल्म होता है और उसकी FIR नहीं काटी जाती। खान साहब पर कातिलाना हमला कर दिया जाता है, दिन दहाड़े उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। एक ऐसे लीडर पर गोलियां चलाई जाती हैं जो इस वक्त 90 से 95% लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी FIR कटाने जाता है, जब वो अपना मुकदमा दर्ज कराने जाता है, तो पुलिस जो नामजद करना है उनको नामजद नहीं करती है। अब ये अरशद शरीफ साहब के साथ ऐसा मामला हुआ, उनके लवाहिकीन के साथ ऐसा मामला हुआ, खान साहब के साथ ऐसा मामला हुआ, तो आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए इस बात को, आप गुमान कीजिए कि एक आम इंसान जब पुलिस स्टेशन जाता होगा तो उसके साथ क्या सलूक होता होगा। इसी का इजहार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस का जो इदारा है वो इंतहाई करप्ट तरीन है। साफ पानी बुनियादी हक है,
ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ جناب اس کو پینے کا صاف پانی میسر ہو، لیکن پاکستان کے اندر بیشتر علاقے بلکہ زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جو کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گٹر کا پانی آپ کو روڈ پہ ملے گا لیکن پینے کا پانی آپ کو نلکوں میں آتا ہوا نہیں ملے گا، اور یہ موجودہ حکومت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں، حقیقی صحافت کرتے ہیں تو ہم پر بندشیں لگائی جاتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نہ بولیے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے نہ لائیے، یہ عوام کے مسائل ہیں، یہ میرا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں، اور آج اسی وجہ سے بول عوام کی سب سے پسندیدہ آواز بن چکی ہے۔ بول عوام میں سب سے زیادہ مقبول اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہ چیزیں دکھاتے ہیں، جس طرح سے کراچی کا انفراسٹرکچر ہے، جس طرح سے کراچی کے دیگر مسائل ہیں، کچرا ہر جگہ پڑا ہوا ہے، پینے کا صاف پانی کسی کے نلکوں میں نہیں آتا، گٹر کا پانی ہر ایک کی گلیوں میں آتا ہے، روڈیں مناسب نہیں ہیں، یہاں تک کہ کی جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا۔ تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلا رہے ہیں صرف بول پر۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔